जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 कराने वाले। इससे पहले एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करा दी हैं। तो आइए देखते हैं इन एक्सरसाइज को किस प्रकार से किया जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है कि जो नंबर हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। अब आप कैसे पहचान करेंगे कोई नंबर रेशनल है कि और इरेशनल है। तो रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या सभी नेचुरल नंबर रेशनल हैं, सभी होल नंबर हमारे नेचुरल हैं, सभी इवन नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं, सभी ऑड नंबर भी हमारे रेशनल नंबर हैं। कुल मिला के आप एक चीज़ समझिएगा, अगर जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो दो नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होते हैं रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या नेचुरल नंबर, या इवन नंबर, या ऑड नंबर, या होल नंबर, या वो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन में हैं और टर्मिनेट हैं, जैसे 1.125 ये रेशनल नंबर है। या डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीटेशन एक्सपेंशन में टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 1.125 अब इसका रिपीटेशन होने लगा, हमारा ये भी रेशनल नंबर होगा। तो फिर इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर वो होंगे जैसे हमने लिख दिया है 1.01 001 0001, इस प्रकार से नंबर चल रहे हैं। तो किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा, आपको दिख रहा होगा 1 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो एक फिक्स गैप के बाद नहीं हो रहा है, यहाँ 10 या फिर 20 30। तो ये ऐसे नंबर इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। दूसरे जितने भी प्राइम नंबर हमारे हैं, अगर उनका हम रूट ले लें, जैसे √2 √5 √3 √7, ये नंबर भी सब हमारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब अगर हम इन प्राइम नंबर, ये इरेशनल नंबर के साथ किसी का एडिशन हो रहा है, वो भी इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ये किसी से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। या ये डिनोमिनेटर किसी के हैं, तब भी वह नंबर इरेशनल ही होगा। तो देखिए, समझते हैं इसमें क्या बताना है हमको। अब जैसे देखिएगा, ये रेशनल नंबर, इसके साथ इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता, ये नंबर हमारा होगा इरेशनल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 + √23 माइनस √23, ये आपस में कैंसिल होने के बाद जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा है वो 2 है, और 2 एक रेशनल नंबर है। तो ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मल्टीप्लाई माना जाता है, दैट इट कैन बी रिटन एज 2 × √7 अपॉन 7 × √7। ये कैंसिल भी हो जाएंगे। हमारे पास बचा है 2/7, P/Q की फॉर्म में है। तो ये नंबर एक रेशनल नंबर होगा। डिनोमिनेटर में √2 है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी इरेशनल नंबर ही निकलेगा जाकर के, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये समझते हैं सेकंड। टेंशन गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करके बताना है। तो सरल करना मतलब हमें सॉल्व करना, जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर दिए। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिएगा, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया। अब इसका कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3√2, और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6। आपस में रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है √3 × √2, तो इसे लिख सकते हैं √3 × 2, दैट इज़ √6। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, ये इसके साथ जा नहीं रहा, इसे लिख दीजिएगा √3 + 3√2 + इससे ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अब हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो वहीं छोड़ दीजिए। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हमारी जो फॉर्म लग रही है, आपने पढ़ा होगा a + b × a - b, तो a² - b² भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आएगा तो वही। तो अगर हमारी कोई
रिलेशन लग रहा है तो हम उसे लगाएंगे। जैसे अगर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म अगर हो तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में पुट है, हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2a की जगह रूट 5 है, b की जगह रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम में अभी जो फॉर्म हमने यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी आपको बताई थी, सेम में यहाँ भी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करने से केवल रूट ही हट पाता है, दैट इज़ ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर। इसका मतलब ये है जब हम किसी सर्किल को पढ़ते हैं तो पाई क्या होता है, ये डायमीटर होता है इसका और ये सरकमफ्रेंस होती है। तो पाई को इस सरकमफ्रेंस की, वो सर्किल की सरकमफ्रेंस सी और ये डायमीटर ये डी होता है, इसके रेशियो को ही तो हम पाई कहते हैं। अब उनका कहने मतलब ये है, लेकिन पाई तो एक इरेशनल नंबर है, दैट इज़ पाई इज इरेशनल नंबर। पाई को डिनोट कर रहे हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर, दैट इज़ पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रैक्डिक्ट। उनका ये कहने मतलब है यहाँ पर हमको अंतर विरोध लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है कि पाई तो इरेशनल है लेकिन सी अपॉन डी फिर इरेशनल क्यों नहीं होते हैं। तो उनके इस अंतर विरोध को आप या उनके विरोधाभास को कैसे सॉल्व करके बताएंगे, ये कहा गया है। पाई इरेशनल है लेकिन जो रेशियो होता है सी अपॉन डी वो तो इरेशनल नहीं होता है। तो फिर आप क्या कहेंगे, कैसे इस बात को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, देयर इज़ नो एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज जब हम किसी डिस्टेंस को या किसी लेंथ को किसी स्केल या किसी डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं तो क्या लेते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। हम वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि एक अनुमानतः वैल्यू जो कि हम अपने तरफ से रेशनली तो मानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पाई इरेशनल रहा होगा लेकिन जो उसका रेशियो है वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी लेंथ को उसकी या तो स्केल या किसी डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं तो एक अनुमानतः वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, दैट्स ऑल। इस प्रकार से आप इसकी लैंग्वेज को लिख लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 में कि आप रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी एक्यूरेट वैल्यू अब रूट करके निकालेंगे। अगर हम 9.3 को स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता। अब 0.3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग, बहुत थोड़ा। अगर आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3.04 डॉट 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 और भी होगा। तो हम यहाँ तक मान लेते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन हमने इस प्रकार से ले ली, नेगेटिव साइन तो है नहीं तो 0 इधर ले लेंगे हम। 3 हमारे पास कंप्लीट हैं, यानी थर्ड कंप्लीट है, 1 2 3। तो इतना तो कंप्लीट हमें लेनी पड़ेगा। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट के बाद 4 होता तो आगे से हम कुछ डिवाइड करके ले भी लेते। मान लीजिए यहाँ पर 4 है ये। अब इसके 10 छोटे छोटे से हम डिवीजन करेंगे तो हम 10 कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0.4 की पोजीशन क्या होगी, 0.4 की पोजीशन इस घर में होगी। जो ये दिखाई दे रहा है इसमें 0.4 होगा। और कहाँ पर होगा, जब इस पार्ट के भी हम 10 पार्ट करेंगे, ये है, इसके भी हम 10 पार्ट करेंगे तो उसमें से चौथा लेना है हमको। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उसमें से भी चौथा लेना। अगर हम छोटे छोटे इसके 10 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत ही माइन्यूटली, तो उसमें से 4th होगा। तो आप ये मान लीजिएगा यहाँ पर लगभग आएगा, यहाँ मतलब
3 से तुरंत थोड़ा आगे, थोड़ा आपने थोड़ा आप यहाँ निकल जाए, ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 3.04, दैट इज़ रूट 9.3। इस प्रकार से यानी 3 तो कंप्लीट होंगे, लेकिन उससे बहुत माइन्यूटली आगे चलेंगे। कोई 0.4 है, यानी जो 1 स्क्वायर है, ये जो 1 डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हमने 4 और 3 के बीच को 10 भागों में डिवाइड किया, 10 में से 1 लिया, उसके जब हम 10 पार्ट डिवाइड करेंगे तो उसमें से चौथा पार्ट है। इसमें से अगर कंप्लीट यहाँ 4 होते तो हम ये चौथा पार्ट ले लेते, लेकिन नहीं, इसके भी 10 पार्ट करेंगे, उसमें से चौथा लेंगे, तब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये कहा गया जो ये रेशनल नंबर या जो नंबर हमको गिवन है, इनका जो डिनोमिनेटर उसे आप रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज मतलब है आप जो रूट है, जैसे रूट 7 है, ये इरेशनल नंबर है, तो वो कह रहे इसको रेशनल बना दीजिएगा, केवल डिनोमिनेटर को रेशनल बना दिए। तो इसके बनाने के लिए तो जो नंबर है उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये रूट 7 है, तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रूट 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज्ड हो जाएगा। जैसे हमने रूट 7 1/√7 है, इसमें हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमिनेटर तो बन जाएगा रूट 7, लेकिन ये तो 7 हो गया, तो देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, रूट हट गया उसका। सेकंड, ये जो नंबर है इसी के अपोजिट साइन लेकर के, कंजुगेट नंबर जिसको बोलते हैं, अपोजिट साइन, जैसे 7 + √6 से हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 7 + √6 अपॉन रूट 7 माइनस √6, रूट 7 + √6। तो हमने इसका साइन अपोजिट साइन लेते, अगर प्लस होता तो माइनस साइन ले लेते, ये माइनस है तो हमने प्लस ले लिया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में हमें अब कुछ नहीं करना, वो इतना ही रहेगा। इसे सॉल्व करते हैं, देखो a + b × a - b की फॉर्म लग रही है, जिसके फैक्टर होते हैं a², जैसे a² - b² होता तो हम लिख देते a + b × a - c। जब हमको a + b × a - b गिवन है, तो हम जब हमको a + b × a - c गिवन है, तो हम इसको a² - b² की फॉर्म में पुट कर देंगे। दैट इज़ जब इनका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 7² माइनस रूट 6², that is it can be written as रूट 7 + √6 upon 7 - 6, again it can be written as 7 + √6 upon 1। इस प्रकार से ये रेशनलाइज हो गया। सेम वे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी हम √5 प्लस साइन है तो माइनस से, नंबर वही रहेंगे, √5 + √2, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमने √5 - √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, √5 - √2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 5 - 2 a² - b², दैट इज़ √5 - √2 अपॉन 3। अगेन सेम वे, इसमें हम √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √7 - 2 इंटू √7 + 2, अगेन √7 + 2 a + b × a - b, a² - b², लेकिन a² में तो रूट ही हट पाएगा 7, माइनस b² में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगेन इट कैन बी रिटन एज √7 + 2 अपॉन 3। इस प्रकार से हमने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आई ही होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आई हो, 100% समझ में आई होगी। हम आपसे भी आशा करते हैं आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में ना भूलें। दैट्स ऑल।